हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर BCA KOD हिंदी चैनल पे। तो अगर आप हमारे वीडियोस इंग्लिश में सुनना चाहते हैं तो आप हमारा दूसरा चैनल BCA KOD इंग्लिश चैनल पे विजिट करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा, वहाँ पर आपको वीडियोस इंग्लिश में मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि क्लास को कैसे डिक्लेयर करें, ऑब्जेक्ट को कैसे डिक्लेयर करें। हमने एक सिंपल एग्जांपल एडिशन ऑफ टू नंबर्स में करके दिखाया था। वहाँ पर आपको एक सिंपल सा कोड करके भी दिखाया था कि कैसे आउटपुट लेते हैं। सब कुछ आपको देख लिया है, आपने समझ भी लिया है। तो आज हम देखेंगे हम फंक्शन को प्राइवेट में कैसे डिक्लेयर करें और उसको कैसे एक्सेस करें। आज हम इसे सीखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि फंक्शन को हम प्राइवेट सेक्शन में भी डिक्लेयर कर सकते हैं, यानी कि प्राइवेट में वेरिएबल एंड फंक्शन बोथ दोनों को डिक्लेयर कर सकते हैं, और पब्लिक में वेरिएबल एंड फंक्शन दोनों को डिक्लेयर कर सकते हैं। ये बात मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब अभी हमें क्या करना है, जो कि अब देखिए फ्रेंड्स, प्राइवेट सेक्शन में वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड फंक्शन डिक्लेरेशन होता है ना। अभी ये इंट एबीसी क्या है? इंट एबीसी क्या है कि ए वेरिएबल का डिक्लेरेशन है, सॉरी, ए वेरिएबल डिक्लेरेशन है। और इन वेरिएबल डिक्लेरेशन को हम क्या कहते हैं? डेटा मेंबर्स कहते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और फंक्शंस की जो कोई कुछ भी हो, मतलब फंक्शन पब्लिक में हो या फिर प्राइवेट में हो, उन्हें कहते हैं मेंबर फंक्शंस। डेटा मेंबर्स चाहे वो प्राइवेट में हो या फिर पब्लिक में हो, उन्हें कहते हैं डेटा मेंबर्स। और जो फंक्शंस होते हैं, चाहे वो प्राइवेट में हो या फिर पब्लिक में, उन्हें कहते हैं मेंबर फंक्शंस। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये इंट एबीसी क्या हुआ है? डेटा मेंबर्स हुआ। और एक फंक्शन जो कि पब्लिक में है, गेट वॉइड गेट डेटा, तो ये क्या हुआ? मेंबर फंक्शंस। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ओके ओके प्राइवेट मेंबर फंक्शन, इस वीडियो में आज हम ये सीखेंगे। तो ये प्राइवेट मेंबर फंक्शंस यानी एक फंक्शंस को मेंबर फंक्शंस कहा जाता है। मैंने अभी बताया आपको। उन फंक्शन को प्राइवेट में डिक्लेयर करके उसे कैसे एक्सेस करना है, आज हम ये सीखेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वीडियो पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। क्लास सैंपल, क्लास एक जो कि एक कीवर्ड है, सैंपल जो कि एक क्लास नेम है। उसके बाद ब्रेसेस लगाया हमने, जो कि क्लास के अंदर लिखना है। प्राइवेट एक एक्सेस स्पेसिफायर है। उसके बाद प्राइवेट और पब्लिक दोनों एक्सेस स्पेसिफायर है। उसके बाद हमने कॉलम लगाया है। आज अभी हमने वॉइड रीड, जो कि एक फंक्शन है, जो कि रीड एक फंक्शन है, उसके रिटर्न टाइप है वॉइड। अभी ये फंक्शन को हमने प्राइवेट में डिक्लेयर किया है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। पब्लिक में भी एक फंक्शन डिक्लेयर किया है हमने, जो कि हमने उसका रिटर्न टाइप है वाइड। पिछले वीडियो में हमने डायरेक्ट पब्लिक में फंक्शन को डिफाइन कर लिया था। यहाँ पर हम सिर्फ डिक्लेयर कर रहे हैं, उसको डिफाइन क्लास के बाहर करेंगे। इस बात को ध्यान रखना है। ओके, अभी हम इसको क्लास को बंद कर देते हैं। क्लास को कैसे बंद करते हैं? ब्रेसेस, उसके बाद सेमी कॉलन लगा देते हैं। इसका मतलब है क्लास बंद। ओके, अभी ये फंक्शन जो भी हमने प्राइवेट या फिर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के आगे लिखा हुआ है, उसको क्लास के बाहर कैसे एक्सेस किया जाए, वॉइड के अंदर नहीं, क्लास के बाहर कैसे एक्सेस करें, कैसे डिफाइन करें, हम कैसे डिफाइन करें। ये वॉइड रीड है, इसे कैसे क्लास के बाहर डिफाइन करें, उसके लिए आपको एक स्पेशल ऑपरेटर की मदद ज़रूरत पड़ेगी। एक ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ओके, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को आप कैसे लिख सकते हैं? पहले तो रिटर्न टाइप लिखना होगा, जो कि ये फंक्शन का रिटर्न टाइप है। और एक क्लास नेम लिखना होगा। क्लास नेम का नेम क्या है? सैंपल है, वो आपको लिखना होगा। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर मतलब 2 कॉलम होता है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, अगर आप कोडिंग में लिखना चाहते हो तो आप कंफ्यूज मत होइए, 2 कॉलम लिख दीजिए हो। ओके, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ओके, नेक्स्ट जो है फंक्शन नेम। फंक्शन नेम क्या है? रीड फंक्शन है, उसको आपको लिख देना है। अभी हम सेमीकोलन नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? अभी हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, डिक्लेयर नहीं करें। डिक्लेयर करते वक्त ही हम सेमीकोलन लगा देते हैं, इसलिए अभी हम सेमीकोलन नहीं लगाना है, क्योंकि अभी हम डिफाइन कर रहे हैं। तो स्कोप रेजोल्यूशन क्या करता है? स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज टू एक्सेस द फंक्शंस आउटसाइड द क्लास। ये फंक्शंस क्या है? इन फंक्शंस को
एक्सेस स्पेसिफायर के जो फंक्शंस होते हैं ना, उन्हें एक्सेस कर पाएंगे हम बाहर से, क्लास के बाहर से। किसके थ्रू? स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना होगा? प्रोसीजर सिंपल, एक रिटर्न टाइप जो कि फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखना है, क्लास नेम लिखना है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, रीड फंक्शन, मतलब जो भी फंक्शन नेम है उसका। ठीक है, अभी उसके ब्रेसेस खोल लिया हमने, उसके अंदर हमने एक सिंपल सा मैसेज लिख लिया है रीड फंक्शन का, आई एम इन प्राइवेट। एक सिंपल सा मैसेज हमने लिख लिया। अभी हमें दूसरे फंक्शन को डिफाइन करना है जो कि हमें क्लास के बाहर डिफाइन करना है, तो हम सिंपल वही सेम प्रोसीजर, रिटर्न टाइप, क्लास फंक्शन का रिटर्न टाइप, ये हमने गलत लिखा है, ओके। रिटर्न टाइप क्लास नेम क्या है? सैंपल है, ये देखिए सैंपल है क्लास नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन नेम क्या है? इस बार डिस्प्ले है। ये डिस्प्ले हमने एक सिंपल सा एक स्टेटमेंट लिया हुआ है, आई मीन पब्लिक, इसमें एक सिंपल सा स्टेटमेंट है। उसके बाद हम एक फंक्शन को कॉल किया हूँ, जो कि ऊपर वाले फंक्शन को कॉल किया है मैंने, जो कि रीड फंक्शन है, उसको कॉल किया हूँ। ये क्यों कॉल किया है ये अभी बताता हूँ मैं। उसके बाद एक क्लास है, ये फंक्शन का डिफाइन करना हमारा काम हो गया है। उसके बाद हमने बंद कर दिया फंक्शन। अब वॉइड मेन हम क्लास वॉइड मेन हो गया। अभी सैम्पल जो कि क्लास नेम है, एस क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट और डॉट ऑपरेटर के थ्रू हम किसी भी पब्लिक फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। ये ऑब्जेक्ट है, ये डॉट ऑपरेटर हो गया। ये देखिए सैम्पल एक क्लास नेम है, यस क्या है? और एक ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें फंक्शंस को एक्सेस करना है। ठीक है, ये यस है जो कि एक ऑब्जेक्ट है, ये डॉट ऑपरेटर है, ये डिस्प्ले क्या है? ये फंक्शन नेम है। ठीक है, तो हमें इस फंक्शन को एक्सेस करना है ना पब्लिक सेक्शन में, तो हमें इसे डिफाइन किया है, तो इसको एक्सेस करने के लिए फिर से बता रहा हूँ, ऑब्जेक्ट, डॉट ऑपरेटर एंड फंक्शन नेम, तो हम इसे एक्सेस कर रहे हैं। हमें इसे लिखने के बाद डायरेक्ट यहाँ से एक्सेस हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, हम ऑब्जेक्ट और डॉट ऑपरेटर के थ्रू कोई भी पब्लिक फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं, ना कि प्राइवेट में। ठीक है, ये प्राइवेट इसीलिए लिखा हुआ है हमने एक्सेस स्पेसिफायर, इसके लिए डेटा हाइडिंग के लिए लिखा हुआ है। हम कोई भी ऑब्जेक्ट और डॉट ऑपरेटर के थ्रू कोई भी पब्लिक फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं, ना कि प्राइवेट के डेटा मेंबर्स को। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो पब्लिक में क्या है? वॉइड डिस्प्ले लगा हुआ है हमने, तो यस डॉट डिस्प्ले हमने लगाया, तो इस फंक्शन को एक्सेस किया जाएगा पब्लिक में। तो हमने क्या पर डिफाइन किया हुआ है? यहाँ पर क्लास के बाहर। तो क्या लिखा हुआ है हमने? सी आउट आई मीन पब्लिक, इस स्टेटमेंट प्रिंट होगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लिखा है? रीड फंक्शन कॉलिंग लिखा हुआ है, रीड को हम कॉल कर रहे हैं, तो उसके बाद रीड को कॉल कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। ठीक है, इस फंक्शन को कॉल होगा। यहाँ पर क्या लिखा है हमने? इस फंक्शन को एग्जीक्यूट होगा, आई मीन प्राइवेट। ओके, पहले आई मीन पब्लिक एग्जीक्यूट हो, आई मीन पब्लिक लिखा आएगा, उसके बाद आई मीन प्राइवेट। देखिए फ्रेंड्स, सैम्पल एस, ये एक ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन है, एस डॉट डिस्प्ले, हम पब्लिक मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, हम डायरेक्टली दूसरे प्राइवेट फंक्शन को, जो कि वॉइड रीड है, हम ऐसे नहीं लिख सकते। एस डॉट रीड हम ऐसे नहीं लिख सकते इसको। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट में है, हम ऐसे नहीं लिख सकते, एक गलत हो जाएगा, आपको एरर आ जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो हम इसको रीड फंक्शन को एक्सेस कैसे करेंगे? इस रीड फंक्शन को पब्लिक फंक्शन डेफिनेशन के अंदर कॉल कर देंगे, ताकि जब ये पब्लिक फंक्शन डिफाइन करते वक्त जो भी ऑपरेशन करने के बाद हम इसे कॉल करेंगे प्राइवेट फंक्शन को, तो उसके बाद इस फंक्शन को भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ठीक है, अब अच्छी तरह समझ गए होंगे। सबसे पहले मैं एक और बार आपको समझा देता हूँ। ए टू जेड क्लास जो कि एक कीवर्ड है, सैम्पल जो कि एक क्लास नेम है, प्राइवेट एक उसको एक्सेस स्पेसिफायर है, प्राइवेट एंड पब्लिक बोथ आर एक्सेस स्पेसिफायर। उसके बाद कॉलम लगाना मस्ट है। वॉइड एंड रीड जो कि वॉइड रीड एंड वॉइड डिस्प्ले दोनों फंक्शन है। वॉइड रीड प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर डिक्लेयर है, वॉइड डिस्प्ले जो कि पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर डिक्लेयर है, जो कि उसके बाद क्लास बंद।
अभी हमें डिफाइन करना है फंक्शन को, वो भी क्लास के बाहर। तो हम कैसे करेंगे? स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू। ठीक है, उसके लिए स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर कैसे यूज़ करते हैं? पहले तो हमें रिटर्न टाइप लिखना होगा जो कि फंक्शन का रिटर्न टाइप है। अगर आप वाइड फॉर एग्जांपल यहाँ पर इंट डिस्प्ले हो तो आप इंट डिस्प्ले ही लिखना होगा। यहाँ पर फिलहाल वॉइड डिस्प्ले है, सॉरी वॉइड डिस्प्ले है, तो यहाँ पर आपको वॉइड सैम्पल लिखना होगा जो कि वॉइड रिटर्न टाइप है। यहाँ पर सैम्पल क्या है? सैम्पल क्लास नेम है। उसके बाद स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, जो भी फंक्शन का नाम है वो वहाँ पर लिख देना है। सपोज यहाँ पर वॉइड की जगह इंट होगा, फ्लोट होगा, तो आपको फ्लोट लिखना है, सिंपल। उसके बाद रीड में हम फंक्शन में हम क्या किया है? आई मीन प्राइवेट लिखे हुए हैं, सिंपल सा स्टेटमेंट। ओके, उसके बाद बंद, उसके बाद ये फंक्शन हो गया। उसके बाद दूसरा फंक्शन को कैसे हम डिफाइन करेंगे क्लास के बाहर? थ्रू स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। कैसे? रिटर्न टाइप वॉइड है, सैम्पल जो कि क्लास नेम है, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर है, फंक्शन नेम क्या है? डिस्प्ले है। उसके अंदर हमने एक सिंपल सा स्टेटमेंट लिया, आई मीन पब्लिक। उसके बाद हमने कॉल किया है किस फंक्शन को? प्राइवेट फंक्शन को, जो कि रीड है। उसके बाद वॉइड में सैम्पल एस जो कि क्लास नेम है, एस क्या है? ऑब्जेक्ट है, और एस डॉट डिस्प्ले हमने किसे कॉल कर रहे हैं? जो कि पब्लिक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, या इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो ये आई मीन पब्लिक प्रिंट होगा। उसके नीचे हम रीड फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली एस डॉट रीड फंक्शन उनको कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्राइवेट में डिक्लेयर है। हम सिर्फ ऑब्जेक्ट और डॉट ऑपरेटर के थ्रू सिर्फ पब्लिक फंक्शंस को ही कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने रीड को पब्लिक फंक्शन जो कि डिस्प्ले है उसके वहाँ पर हमने कॉल कर दिया। ठीक है, पहले तो ये आई मीन पब्लिक प्रिंट होगा, उसके बाद रीड फंक्शन कॉल होगा। रीड फंक्शन को कॉल होने के बाद यहाँ पर रीड में क्या लिखा है हमने? आई मीन प्राइवेट, ये फंक्शन कॉल होगा। यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट है, जो भी एग्जीक्यूशन है, जो भी ऑपरेशन है, वो परफॉर्म होगा। सिंपल, पहले आई मीन पब्लिक प्रिंट होगा, आई मीन प्राइवेट प्रिंट होगा। मैं अभी एक करके दिखा देता हूँ। हमने टर्बो सी खोल लिया है, अभी हम कोड करके दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, ओके, ये देखिए हमने यहाँ पर सेम टू सेम वही प्रोग्राम लिखा हुआ है। सबसे पहले आईओ स्ट्रीम क्या है, इसलिए सी आउट एंड सीन के लिए, जो कि प्रिंट एंड स्कैन है, जो किसी प्रोग्राम में हमने पढ़ा होगा, वही हम सी आउट एंड सीन C++ में लिखते हैं। कोनियो किस लिए है? क्लियर स्क्रीन एंड गेट ch के लिए। ओके, सबसे पहले क्लास एक कीवर्ड है, एक और बार बताता हूँ, क्लास एक कीवर्ड है, सैम्पल जो कि क्लास नेम है, ओपन ब्रेसेस, प्राइवेट एक स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर है, वॉइड रीड फंक्शन है जो कि हमने प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर में डिक्लेयर किया हुआ है, पब्लिक जो कि एक और एक्सेस स्पेसिफायर है, उसमें हम वॉइड डिस्प्ले को फंक्शन को डिक्लेयर कर चुके हैं, और उसके बाद हम क्लास को बंद कर देते हैं क्लोज ब्रेसेस एंड सेमीकोलन के थ्रू। ओके, नेक्स्ट है इन फंक्शंस को डिफाइन करना। हम क्लास इन फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं क्लास के बाहर थ्रू स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। यहाँ पर देखिए, जो कि रिटर्न टाइप है एज इट इज़ वॉइड, क्लास नेम का क्या है? सैम्पल, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर है जो कि 2 कॉलम लगाने हैं बस आपको एक फंक्शन नेम जो कि क्या फंक्शन नेम है? रीड, और ये रिटर्न टाइप हमने यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद क्लास नेम, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन नेम, दैट्स इट। ओके, उसके अंदर क्या डिफाइन किया हमने? सिर्फ एक इस फंक्शन को डिफाइन करने के बाद जो हमने क्या लिखा है स्टेटमेंट के थ्रू, सिर्फ आई मीन प्राइवेट, सिर्फ एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आई मीन प्राइवेट, ये बंद, ये ब्रेसेस बंद। अभी दूसरा फंक्शन डिफाइन करेंगे, कैसे? थ्रू स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। कैसे हम करेंगे? सबसे पहले रिटर्न टाइप, जो कि डिस्प्ले का रिटर्न टाइप है वॉइड, क्लास नेम क्या है? सैम्पल, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन नेम क्या है? डिस्प्ले, ओपन ब्रेसेस सी आउट, हमने एक छोटा सा कोड लिखा हुआ है यहाँ पर, आई मीन पब्लिक। ओके, और एक और फंक्शन को, प्राइवेट फंक्शन को यहाँ पर जो भी फंक्शन है उसको कॉल कर चुका। ठीक है, उसके बाद वो ये फंक्शन बंद। अब ये देखिए फ्रेंड्स, चाहो फंक्शन प्राइवेट में हो, चाहो फंक्शन पब्लिक में हो, स्कोप रिजोल्यूशन के थ्रू हम दोनों फंक्शन को सेम तरीके से कॉल करते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है।
सेम एज इट इज, वॉइड इधर आएगा जो कि क्लास नेम सेम आएगा, स्कोप रिलेशन ऑपरेटर है, और फंक्शन नेम यहाँ पर आएगा सेम एज इट इज, चाहे वो प्राइवेट में हो पब्लिक में हो, सेम इसी तरह कॉल करते हैं। वॉइड मेन में हम क्लियर स्क्रीन लगा चुके हैं। सैम्पल एस जो कि सैम्पल जो कि क्लास नेम है, एस एक ऑब्जेक्ट है, एस डॉट रीड हम ऐसा नहीं कर सकते, फिलहाल मैं इसको निकाल देता हूँ। ओके, हम ऐसा नहीं कर सकते। यस डॉट डिस्प्ले क्या है, यस डॉट डिस्प्ले ए है फंक्शन। ओके, गेट सेज। ओके, एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा मैंने आपको बताया है, वॉइड मेन से स्टार्ट होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमने डिक्लेयर कर लिया सैम्पल जो कि क्लास नेम है, आपके उसके सामने कुछ भी लिख दो वो एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, जो कि यस है हमने लिखा है तो यस एक ऑब्जेक्ट है। यस डॉट डिस्प्ले हमने कॉल किया है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने इसे डिफाइन किया हुआ है, तो इसको एक्सेस होगा। यहाँ पर सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, आई मीन पब्लिक प्रिंट होगा। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर हम पब्लिक मेंबर फंक्शंस को ही कॉल कर सकते हैं, ना कि प्राइवेट फंक्शंस को। ठीक है, प्राइवेट में रीड है, पब्लिक में डिस्प्ले है, तो सिर्फ हम यस डॉट डिस्प्ले ही कर सकते हैं, ना कि यस डॉट रीड। ठीक है, तब सबसे पहले हमने यस डॉट डिस्प्ले किया है, उसके नीचे ही हम रीड फंक्शन को लगा चुका हूँ मैं। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ पब्लिक फंक्शंस को कॉल करते हैं, तो फंक्शन कॉल होने के बाद आई मीन पब्लिक जो भी फंक्शन का ऑपरेशन है वो खत्म होने के बाद प्राइवेट फंक्शन को भी कॉल हो। ठीक है, ऑटोमेटिकली पब्लिक फंक्शन के द्वारा, पब्लिक फंक्शन के अंदर ही हमने कॉल कर दिया। रीड फंक्शन यहाँ पर डिक्लेयर कर देना है बस, यहाँ पर कुछ भी आपको रिटर्न नहीं लगाना है, सिर्फ फंक्शन का नाम और सेमीकोलन लगा देना है बस। अभी ये आई मीन पब्लिक लगाने के बाद आई मीन प्राइवेट लिखा हुआ आएगा। ठीक है, अब उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। अभी हम इसको कंपाइल और रन करके देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। ये देखिए, आई मीन पब्लिक आई मीन प्राइवेट दिखा रहा है आपको। ठीक है, अभी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ आपको। सपोज अगर मैं आपको ये यस डॉट रीड करके दिखा दूँ तो क्या होता है, एक एरर आ जाएगा, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट और डॉट ऑपरेटर के थ्रू कोई भी प्राइवेट मेंबर फंक्शन को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमने प्राइवेट मेंबर फंक्शन को पब्लिक मेंबर फंक्शन के अंदर कॉल किया है। ये देखिएगा, पब्लिक मेंबर फंक्शन के अंदर इसे कॉल किए हैं। ठीक है, अभी ये हम कंपाइल करते हैं, शायद एरर आएगा। ये देखिए एरर क्या है, सैम्पल रीड फंक्शन इज़ नॉट एक्सेसिबल। ठीक है, या मतलब सैम्पल रीड फंक्शन, इस फंक्शन को हम एक्सेस नहीं कर पाए क्योंकि ये प्राइवेट में डिक्लेयर है। तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। हम सिर्फ पब्लिक फंक्शन को एक्सेस कर पाएंगे ऑब्जेक्ट और डॉट ऑपरेटर के थ्रू। अगर हमें प्राइवेट मेंबर फंक्शन को एक्सेस करना है तो उस फंक्शन को पब्लिक जब भी हम पब्लिक मेंबर फंक्शन को डिफाइन करेंगे वहाँ पर हम उसे लगा देंगे बस। आपको स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के बारे में भी आपको पता चला होगा कि हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू किसी भी फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं क्लास के बाहर। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा। तो आगे की वीडियो में मैं बताऊंगा अरे को क्लास के अंदर कैसे डिक्लेयर करें और इसे कैसे एक्सेस करें और या फिर कैसे डिफाइन करें, ये सब कुछ हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर आप हमारी वीडियोस इंग्लिश में देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, उस पर जाके क्लिक कीजिए, आप हमारे वीडियोस को इंग्लिश में जाके भी देख सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा ताकि आगे मैं आपके लिए और भी वीडियोस बना सकूँ। अगर आपको इसी तरह का छोटा सा भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।